first question comes, पहला सवाल ये आता है, what is tithing? दशमांश होता क्या है? What is tithing? दशमांश क्या होता है? Tithing comes from the Hebrew word maser, which simply means 1/10. दशमांश इब्रानी वर्ड मासेर से आता है, इसका अर्थ है 10वां हिस्सा। Amen. 1/10. That means whatever God gives us, 10वां हिस्सा मतलब जो कुछ परमेश्वर हमारे हाथ में देता है, we take the first 10th and give it back to Him. उसका पहला 10वां हम अलग करके उसको देते हैं। It's a response to our thankfulness. ये एक जवाब है हमारे धन्यवादिता का, It's a response to our gratitude, हमारे धन्यवाद से भरे दिल का, and to prove that Jesus is the Lord over our finances as well. और इस बात का सबूत है ये कि यीशु हमारे पैसे के ऊपर भी प्रभु है। Amen. Jesus is the Lord over our finances. यीशु प्रभु है हमारे पैसे के ऊपर। So let's see Leviticus 27:30. ले व्यवस्था 27 उसका 30। And it says, and all the tithe of the land, whether of the seed of the land or the fruit of the tree, is the Lord's. It is holy to the Lord. और यहाँ लिखा है, फिर भूमि की उपज का सारा दशमांश, चाहे वह भूमि का बीज हो चाहे वृक्ष का फल, वह यहोवा ही का है। I want you to pay attention to this fact that tithe is holy to the Lord. मैं चाहता हूं आप ध्यान दें, यहाँ लिखा है वह यहोवा के लिए पवित्र ठहरे, दशमांश परमेश्वर के लिए पवित्र है। Now I know some people will say, and it's a long said thing, but pastor, it's old covenant. Tithe was in the law. हाँ मुझे पता है, कई लोग कहेंगे कि, और ये बहुत टाइम से लोग कह भी रहे हैं कि अरे पास्टर ये तो पुरानी वाचा में है, दशमांश तो पुरानी वाचा में था। Only if you'll read your Bible carefully. केवल अगर आप ध्यान से अपनी बाइबल को पढ़ लेते। Tithe was introduced 400 years before the law. दशमांश व्यवस्था के 400 साल पहले दिया गया था। Amen. Tithing did not start with the law of Moses. दशमांश की शुरुआत मूसा की व्यवस्था से नहीं हुई, उससे 400 साल Tithing पहले। began with a man called Abraham. दशमांश की शुरुआत एक व्यक्ति जिसका नाम अब्राहम था उससे हुई। And he's called the father of our faith. और उसको हमारे विश्वास का पिता कहा जाता है। Romans 4:11 says that he is the father of our faith and we should follow his example. रोमी 4:11 कहता है वो हमारे विश्वास का पिता है और हमें उसके उदाहरण का पीछा करना चाहिए। Amen. See, the problem is many people have a bad this message has a bad reputation. First, because people don't have revelation. समस्या क्यों है, इस संदेश की खराब हैसियत क्यों है? क्योंकि पहला लोगों को प्रकाशन की कमी है। Second, दूसरा, some pastors have been misusing the message of tithe. कई पास्टर्स ने दशमांश के संदेश का गलत इस्तेमाल किया है। Many pastors have said that if you don't tithe, कई पास्टर्स ने ऐसा कहा है, अगर दशमांश नहीं दोगे a curse will come on you. तो श्राप आ जाएगा तुम्हारे That's पे। absolutely false teaching. ये सरासर झूठी शिक्षा है। Jesus Christ has redeemed us from the curse of the law. प्रभु यीशु मसीह ने हमें व्यवस्था के श्रापों से छुड़ा दिया है, छुटकारा दे दिया है। If you tithe by fear, अगर आप डर के मारे दशमांश दोगे, God won't accept तो it. परमेश्वर उसको ग्रहण नहीं We करेगा। don't tithe because of fear. हम डर के मारे दशमांश नहीं देते। Tithe is not hush money. दशमांश हफ्ता नहीं है। परमेश्वर गैंगस्टर नहीं है God is not a gangster और tithing हफ्ता नहीं है. and tithing is not a hush money. So let me set you free by saying, तो even if you don't tithe, तो मैं आपको आजाद करना चाहता हूं ये कह के, अगर आप दशमांश नहीं भी दोगे, you are already redeemed from the curse. आप पहले ही सारे श्रापों से छुड़ा जा चुके हो। Amen. आमेन। Again, we don't tithe so that we will be blessed. We are already blessed. That's why we tithe. हम इसलिए दशमांश नहीं देते कि हम आशीषित हो जाएं, क्योंकि हम आशीषित किए जा चुके हैं, इसीलिए हम दशमांश देते हैं। Let me also tell you the second thing. दूसरी बात भी बता, I never check in this church. I'm sorry, if you would write your names, I never check who gives how much. इस चर्च में मैं कभी भी चेक नहीं करता कि कौन क्या देता है। अगर आप अपना नाम लिख के देते हैं तो क्षमा कीजिए, मुझे नहीं पता आप क्योंकि कितना अगर आप 1 करोड़ दें, चाहे आप 10 रुपए दें, चाहे आप 1 करोड़, आप सब परिवार हैं और इक्वल हैं और सबसे उतना ही प्यार किया गया है। Because if you give 1 crore or 1 rupees or 10 rupees, you are family. All of you are family and you are all equally loved.
Let me set you free, more freer by another statement. मैं आपको और ज्यादा आजाद कर देता हूँ एक और बात Even कहकर। if you don't tithe, you will be loved in this house all your life. अगर आप दशमांश कभी नहीं देंगे तो भी जिंदगी भर आपसे प्यार किया जाएगा इस घर में। You don't buy our love with your money. आप अपने पैसे से हमारा प्यार खरीद नहीं सकते हो कभी भी। You don't tithe for us, you tithe for yourself. आप हमारी वजह से दशमांश नहीं देते हो, आप अपने वजह से अपने लिए दशमांश देते हो। Right? So there have been wrong teachings. क्योंकि गलत शिक्षाएं रही हैं। There have been, a tithe has been used to instill fear on people. दशमांश का इस्तेमाल किया लोगों को डराने के लिए। अगर टाइट नहीं दोगे तो परमेश्वर हॉस्पिटल बिल से ले लेगा। If you don't pay ये tithe- स्वर्ग से तो नहीं आई मगर नरक से जरूर आई है टीचर। If you don't pay your tithe, then God will take it out in the form of hospital bills. These teachings have definitely come from the pit of hell. No. वो एक अच्छा पिता है। हर एक अच्छा दान और वरदान ज्योतियों के पिता से आता है। He is a good father. Every good and perfect gift comes down from the Father of lights. इस वचन को बोलकर अपने जीवन में घोषणा करें। प्रेज द लॉर्ड। Amen. So there are so many Christians who are tithing legalistically as the law. बहुत से मसीह लोग हैं जो एक व्यवस्था की तरह या एक कानूनी रूप से दशमांश दे रहे हैं। And you're already set free from that. और आप पहले से आजाद किए जा चुके हैं उससे। Okay, so hear this. सुनिए, We don't tithe legalistically, we tithe out of revelation. हम कानूनी रूप से या व्यवस्था के रूप से दशमांश नहीं देते, लेकिन प्रकाशन के द्वारा दशमांश देते हैं। So we don't tithe because we have to, we get to tithe, it's a privilege. हम इसलिए दशमांश नहीं देते कि हमें देना पड़ता है, लेकिन इसलिए कि ये हमें सौभाग्य मिला है कि हम परमेश्वर को दशमांश दे सकें। Amen. इसीलिए मैं आपको कह रहा हूं ये सबके लिए नहीं है। This is why I'm telling you this is not for all. ये केवल उन मसीहों के लिए है जिनको प्रकाशन है कि सच में दशमांश का महत्व क्या है। This is for those believers who really have a revelation that what is the power of tithing. परमेश्वर, also let me tell you, tithing is an ordinance. It was before the law and it will always be there as long as the earth exists. दशमांश, मैं ये भी बताता हूं, दशमांश एक सिद्धांत है जो व्यवस्था के आने से पहले था और ये सिद्धांत हमेशा बना रहेगा पृथ्वी के अंत तक। It's an ordinance. ये एक सिद्धांत है। Abraham was a man of faith. अब्राहम एक विश्वास का व्यक्ति था। And in the book of Romans, if you see, Paul talks a contrast about law and faith. और रोमी law की and faith. रोमी की किताब में अगर आप देखेंगे तो पौलुस एक तुलना करते हैं व्यवस्था की और विश्वास की, व्यवस्था और विश्वास के बीच में। So मसीह हैं कुछ लोग जो व्यवस्था के अधीन होकर दशमांश दे रहे हैं, और कुछ मसीह हैं जो विश्वास की व्यवस्था के अधीन होकर दशमांश दे रहे हैं। So there और are- दोनों में फर्क है। There are some believers who are giving tithe under the law, and there are some believers who are tithing under the law of faith, and there is a difference in the two. इब्राहिम ने जब कोई व्यवस्था नहीं थी, When there was no law, Abraham still, तब इब्राहिम ने दशमांश दिया। that is when Abraham gave his tithe. किसने इब्राहिम को बताया दशमांश देने के लिए? Who do you think taught Abraham or told Abraham to give Because his there was tithe? no commandment. वहां कोई व्यवस्था नहीं थी उस समय, कोई आदेश नहीं था, Because he gave out of revelation. क्योंकि उसने प्रकाशन के द्वारा दिया। And let me tell you, और मैं आपको बताता हूं, जिस दिन आप प्रकाशन के साथ दशमांश देना शुरू करोगे, the day you start giving your tithe with revelation, you're going to see what Abraham saw. आप वो होता देखेंगे जो अब्राहम ने होता देखा। परमेश्वर केवल आपको ब्लेस नहीं करेगा, मगर आपको ब्लेसिंग बना देगा कई और लोगों के लिए। God will not just bless you, but He will make you a blessing for many others. Amen? क्योंकि ये उस पिता की इच्छा है। This is what the Father wants. वो आपको वो बर्तन बनाना चाहता है और इतना उंडेलना चाहता है आपके अंदर कि आप बोलो मेरा प्याला उमड़ रहा है, कि आपके उमड़ते प्याले से कई और प्यालों को वो भर दे। He wants to make you a vessel and fill you so much that you will overflow and fill many other vessels. Amen? और परमेश्वर के सामने मेरा विवेक
शुद्ध है, क्योंकि जो मैं आपको सिखा रहा हूं मैंने अपने पिता को सिखाया, अपने बच्चों को सिखाऊंगा, क्योंकि मैं उसके प्रकाशन को जानता हूं. And what I'm teaching you, my conscience is clean before God because I have taught this to my father and I will teach my children. Amen. So, सबसे पहले देखते हैं कि टाइथ या दशवांश सबसे पहले बाइबल में कहां पे आया. So let's see when tithe appeared the first time in the Bible. Amen. So, Genesis 14, 18 से 20 हम पढ़ेंगे. Genesis 14, 18 to 20 we'll read. So यहाँ पे लिखा है, then Melchizedek, king of Salem, brought out bread and wine. He was the priest of God Most High. तब शालेम का राजा मल्कीसदक जो परम प्रधान ईश्वर का याजक था, रोटी और दाख मधु ले आया. This word Melchizedek comes from the two words Melech and Zedek. Melech means king, Zedek means priest, king priest. मल्कीसदक जो शब्द है मेलेक यानी कि राजा और सदक यानी कि याजक, राजा और याजक शब्द है ये. So क्या हुआ? उत्पत्ति 14 अध्याय में लिखा है कि अब्राहम एक कैसे बोलेंगे, रहस्यमयी प्राणी से मिला. Genesis 14 says that Abraham met a very mystical personality. Abraham नहीं, मेल्कीजेदेक जो था. Abraham met a mystical person. So मेल्कीजेदेक के बारे में लिखा है, उस व्यक्ति का वो क्या है? राजा है. This man is a king. याजक है. He is a priest. शांति का राजा है. He is the king of शलोम का राजा है. The king of Shalom. उसका ना कोई शुरुआत है ना कोई अंत है. He has no beginning, ना कोई माता no है end. ना कोई पिता है. He has no mother, no father. तो कौन है वो? Who is he? यीशु मसीह ने प्रकाशित 1 अध्याय में कहा, मैं ही आदि और मैं ही अंत हूं, मैं ही अल्फा और मैं ही ओमेगा हूं. Jesus said in the book of Revelation, I am the beginning, I am the end, I am the alpha and the omega. याद है आपको? प्रभु यीशु मसीह ने फरीसियों से कहा, जिससे पहले इब्राहिम था मैं हूं. मैं इब्राहिम से पहले था. Jesus told the Pharisees, before Abraham was, I am. I was before Abraham. So यीशु मसीह मैथ्यू 1 में नहीं आया. यीशु मसीह आदि में था, आदि में वचन था. Jesus did not come in Matthew 1. He came, he was in the beginning. In the beginning was the word. Amen. So वो कह रहा है इब्राहिम से पहले मैं था. He's saying I was before Abraham. और इब्राहिम से वो मिला. And he met Abraham. और इब्राहिम को क्या दिया उसने? What did he offer to Abraham? Bread and wine. रोटी और दाख मधु. जब यीशु मसीह क्रूस पे चढ़ाने वाला था, उससे पहले जो फसह का पर्व था, यीशु मसीह ने अपने चेलों को क्या दिया? Before Jesus was to be crucified, what did he give to his disciples? रोटी और दाख मधु. So कौन है मेल्कीजेदेक? Who is this Melchizedek? यीशु मसीह. Jesus Christ. ये उनका प्री इनकारनेट, जब वो शरीर को धारण करके आए, उससे पहले प्रभु यीशु मसीह इब्राहिम से मिले. This is Jesus before he put on flesh. He met Abraham before he put on flesh. Right? He was the priest of Most High God. वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर का याजक था. और क्या किया उन्होंने मिलके? And what did he do? He blessed him and said, उन्होंने उसको आशीष दी और कहा, Blessed be Abraham of God Most High, possessor of heaven and earth. परम प्रधान ईश्वर की ओर से जो आकाश और पृथ्वी का अधिकारी है, अब्राहम तू धन्य हो, आशीषित हो. And blessed be God Most High, who has delivered your enemies into your hand. और धन्य है परम प्रधान ईश्वर जिसने तेरे विद्रोहियों को तेरे वश में कर दिया है. And he gave him a tithe of what? तब अब्राहम ने उसको सब वस्तुओं का दशमांश दिया. इब्राहिम ने, जब कोई आज्ञा नहीं थी, When there was no law, रेवलेशन से, through revelation, प्रकाशन से, by revelation, ये knowledge. जानते हुए कि मेरे आगे जो खड़ा है वो महायाजक है, Knowing this, that he who stands before me is the high priest, उसको दशवांश दिया. he gave him the tithe. Amen. और प्रभु यीशु मसीह के लिए कहा गया है, आप जानते हैं, अब हमें एक बड़ी सीरीज करनी पड़ेगी कि मैं आपको समझा सकूं प्रीस्टहुड, मगर हम देखते हैं दो तरह के प्रीस्टहुड हैं, दो तरह का याजक, दो तरह के याजक हैं बाइबल. We see there are two kinds of priesthoods in the Bible. जो एरन से आए, One came from Aaron. हारून के घराने से जो आए वो नबी हुए, जो
लॉ में है, व्यवस्था में है। The Levites, those people who came from Aaron's और family. बाइबल बताती है ये जो याजक है ये थोड़े समय का याजकपन था, ये And- प्रीस्टहुड टेम्पररी था। And the Bible says that priesthood was momentary, it was temporary for a little time. मगर जो मेल्कीसेदेक का याजक है वो अनंत तक का याजक है। But the priesthood of Melchizedek is eternal, it's forever. आमीन। सो कई लोग कहते हैं कि अब व्यवस्था नहीं है तो हमें टाइट नहीं देनी। तो मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, क्या यीशु मसीह आज महायाजक है मेल्कीसेदेक में? So the people that say we are not under the law, we don't have to tithe, my question is Jesus still the Melchizedek, the high priest? ओके, सो मैं आपको इसलिए बता रहा था कि ये सबके लिए नहीं है, क्योंकि ये सयानों के लिए है। This is why I was telling you this is not for all, because this is for the matured. अपने पड़ोसी को बोलो, दशवांश सबके लिए नहीं है। Tell your neighbor, tithing is not for everyone. फिर से बोलो, बोलो ये Tell बच्चों him के लिए again. नहीं है। This is not for kids. आपने देखा है छोटे बच्चे जो होते हैं, बिल्कुल जो छोटे बच्चे होते हैं, Have you seen very little kids, very small kids? वो दूसरे का टॉय देखेंगे ना, They will take someone else's toy. कुछ लोगों का वो स्वभाव बड़े होते तक भी नहीं जाता। Some people they grow up, but their nature दूसरे की doesn't change. प्रॉपर्टी, दूसरे का ये, They see someone else's property, they want to take it. सो दशवांश बच्चों के लिए नहीं। Tithing is not for children. मैं आपको बता रहा हूं कि अगर आप परमेश्वर का वचन सुनते हैं देने के बारे में और आपका हृदय कहता है If you hear from God's word about giving and your heart gets choked or it gets hurt, then your heart is not right in the area of finances. तो आपका दिल सही नहीं है पैसे के क्षेत्र में. क्योंकि जब लेने की बात आती है तब नहीं करता, तब तो करता Because when it's about getting or taking, then your heart doesn't choke, then you are happy. मगर यीशु मसीह ने कहा लेने से देना ज्यादा उत्तम है। But Jesus said it is blessed, it is more blessed to give than to receive. Amen. So Hebrews 5 देखेंगे हम कुछ सीख रहे हैं। Are we learning anything? Hebrews 5 9 से 11 हम देखेंगे और इसमें लिखा है having been perfected he became the author of eternal salvation to all him who obey, called by God as high priest according to the order of Melchizedek. इब्रानी 5 उसका 9 और 10 हम देखेंगे यहाँ पे। और सिद्ध बनकर अपने सब आज्ञा मानने वालों के लिए सदा काल के लिए उद्धार का कारण हो गया और उसे परमेश्वर की ओर से मल्कीसदक की रीति पर महायाजक का पद मिला। सो इस बात को समझ लीजिए कि आज भी मल्कीसदक का प्रीस्टहुड कार्यशील है और अनंत तक रहेगा। So understand today the priesthood of Melchizedek is still functioning, it is still functional and will remain functional to the end. Amen. और आगे हिब्रू का जो राइटर है, जो लेखक है, वो आगे लिखता है कि बहुत सारी बातें हम मेल्कीसेदेक के बारे में बताना चाहता हूं, मगर तुम अभी तैयार नहीं हो क्योंकि सॉलिड फूड केवल सयानों के लिए है, बच्चों के लिए नहीं। And the writer of Hebrews says, I want to tell you many more things about Melchizedek, but you're not ready because the solid food belongs to the mature, not to kids. सो मेल्कीसेदेक याजक की जो बातें हैं वो सयाने लोगों के लिए हैं। So the things of this Melchizedek priest belong to those who are mature, not to इसलिए मैं kids. आपको कह रहा हूं ये मैसेज सबके लिए नहीं है। That's why I'm telling you this message is not for everyone. सो मैं आपको फुल परमिशन देता हूं, So I give you सो सकते हो। full permission to sleep if you want. इसको लगता है वचन मेरे लिए नहीं है, सो जाओ। Whoever thinks this word is not for me, go to sleep. Amen. बट जिसको लगता है मेरे लिए है, ध्यान धर कर सुनो। But he who thinks this message is for me, then hear intently and carefully. Amen. So write it down if you're writing it down. लिख लें अगर लिख रहे हैं तो. Tithing is not about dispensation, but it's an ordinance. दशवांश किस युग में दिया गया वो मुद्दा नहीं है, लेकिन ये एक सिद्धांत है. Okay. Tithing is not about money, it's the law of open heavens. दशवांश पैसे के बारे में नहीं है, लेकिन खुले स्वर्ग का नियम है. और आगे मैं सिद्धांत आपको उसके बारे में बताऊंगा। है. I'll tell you about this in a few. मैं आपको बताता हूं क्या फर्क होता है जब एक बंदा लीगलिस्टिक ले देता है और प्रकाशन के द्वारा देता है। I want to tell you what is the difference between when a person gives tithe as a law or when they tithe as a revelation. जो फरीसी थे The वो अपना Pharisees- दशवांश व्यवस्था के अधीन देते थे। The Pharisees gave their tithe under the law.
और प्रभु यीशु मसीह ने उनको क्या बोला? And this is what the Lord Jesus said. लूक 11:42 में जीसस सेड, बट वो टू यू Pharisees, Luke 11:42, Jesus said, हाय है तुम पर फरीसियों, for you tithe mint and rue and all manner of herbs, कि तुम जीरे और सौंफ का और सारी चीजों का भी दशमांश देते हो, and pass by justice and the love of God. लेकिन न्याय और परमेश्वर की दया को नजरअंदाज कर देते हो. प्रभु यीशु मसीह फरीसियों से कह रहा है कि हाय तुम पर, Jesus is telling the Pharisees, woe to क्योंकि you, तुम जीरे पुदीने इन सब का दशमांश तो देते हो, because all these little things, cumin and all these spices you मगर give a tithe of. परमेश्वर की नजरों में जो बड़ी चीजें हैं उनको तुम पूरा नहीं करते. But those things which are really big in the eyes of God, you do not fulfill them. अब देखो ये जीसस ने क्या कहा, these you ought to have done यीशु कह रहे हैं ये तो तुम्हें करना चाहिए था, without leaving the other undone. लेकिन दूसरे को छोड़ना नहीं चाहिए था, उसको पूरा करना चाहिए था. Jesus is not saying that you don't tithe. यीशु ये नहीं कह रहे कि दशमांश मत दो. What he's saying that वो ये in कह the रहे हैं. order of God's priority, परमेश्वर के हिसाब से money is the least. पैसा सबसे नीचे आता है. Are you guys hearing what I'm saying? सुन रहे हो जो मैं कह रहा हूं? परमेश्वर की श्रेणी में In the categories of जो God, इंपॉर्टेंट चीजें हैं, of important things, पैसा सबसे नीचे है. money is at the least. हमारी श्रेणी में पैसे को हम सबसे ऊपर रख देते हैं. In our priority list, we keep money at the top. मैं आपको प्रभु के सामने बता रहा हूं, मेरी लीडरशिप जानती है, कई लोग ऐसे हैं जो चर्च में दशमांश भेजते हैं, आज तक कलीसिया नहीं आए. मैं उनको कहता हूं अपना दशमांश अपने पास रखो. I'm telling you before the Lord. ये सब्सक्रिप्शन मॉडल नहीं है Yeah, this is not a subscription model that कि you give 10%. हाँ हम पास्टर चर्च तो नहीं आना, पर ये लेते रहो कि हमारा सब अच्छा होता रहे. मैं कहा अपना दशमांश अपने पहले अपने आप को दो, दशमांश बाद में देना. Don't give your money first. Give yourself to the Lord and then give your money. Cannot buy God's riches with your money. आप परमेश्वर से खरीद नहीं सकते उसकी आशीष, उसकी संपत्ति पैसा दे करके. पहले अपने आप को दो. First give yourself to Him. Amen. So प्रभु यीशु मसीह उनको यही कह रहे हैं. So this is कि what जो तुम परमेश्वर, तुम दया नहीं दिखाते हो, this is what Lord Jesus is telling them. You don't show mercy तुम to परमेश्वर के others. प्रेम में नहीं चलते हो, You don't walk in the love और of तुम God. सौंफ और जीरे की टाइप देते हो. And you give a tithe of all the little things. उसकी नजर में In the ईमानदारी से चलना, in the sight दया of दिखाना, करुणा दिखाना walking in honesty, being बहुत ऊपर है. merciful and gracious to others मगर is so प्रभु high. यीशु मसीह कह रहे हैं कि इसको तुम करना मत छोड़ो. But Jesus is saying, don't stop doing all of these. Amen. क्योंकि आप जानते हैं बहुत सारे लोग रिलेशनली नहीं देते, वो दबाव में देते हैं. Many people don't give tithe relationally, they give it under pressure. बहुत सारे मसीह लोग टाइथ को टैक्स की तरह देते हैं. Many believers give tithe like it's a tax. और हम सबको पता है कोई टैक्स देना नहीं चाहता. And we all know nobody wants to pay tax. इसीलिए लोग सीए को क्या बोलते हैं, This इस is साल why, मैं ज्यादा से ज्यादा टैक्स दूंगा. this is why people tell this year, I want to give as much tax as possible this year. सी कोई टैक्स नहीं देना चाहता, See, nobody wants to give tax. बट उन्हें देना पड़ता है, But they have to give. क्योंकि अगर नहीं देंगे तो इनकम टैक्स रेट हो जाएगी. Because if they will not give the tax, income tax will rate them. कई मसीह लोग भी ये सोचते हैं दशमांश देना पड़ेगा. Many Christians think they have to give tithe. No, No. that's first a wrong attitude to give. पहली बात तो ये एक गलत विचार है देने से पहले ही. We don't give tithe like a tax. हम दशमांश को टैक्स की तरह नहीं देते. Amen. अगर आपको सच में पता हो विश्वास से दशमांश देने से क्या होता है, If you really got to know what happens when you give tithe by revelation, by faith, तो आप वेट करोगे कि मैं कब दशमांश को बोऊंगा. then you will wait when you will get the opportunity to sow your tithe. मुझे आज भी याद है जब मैं नौकरी करनी शुरू करी, 2,500 रुपए मेरी सैलरी थी. I still remember when I started doing a job, my salary was एक 2,500 स्कूल में म्यूजिक टीचर. as a music teacher in a school. इतना तो म्यूजिक नहीं आता था, पर स्कूल वालों को पता नहीं था. I didn't know as much music, but the school guys didn't know. 4 कॉर्ड आती थी गिटार, I knew 4 chords on the guitar. सारे गाने में उसी में गा देता. I used to sing all the songs on those chords. वो कहते वाह 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 सर, बहुत अच्छा. Wow, very nice, sir, very nice. सो जब मैं कलीसिया में गया, When I went to the church,
और एक दिन हमारे पास्टर सिखा रहे थे And one day our pastor was teaching. और मैंने सुना I और मैं heard. आपको प्रभु के सामने बता रहा हूँ, वो दिन और आज का दिन मेरे अंदर कभी क्वेश्चन नहीं आया क्यों, क्या, ओल्ड टेस्टमेंट, न्यू टेस्टमेंट, अलाना फलाना। मैं लोगों को बोलता हूँ नहीं देना तो सीधे बोलो नहीं देना, ये घुमा फिरा के। Yeah. When our pastor was teaching, I never questioned why, how, Old Testament, New Testament. I always tell people, if you don't want to give a tithe, don't make excuses from here and there. Just say, I don't want to give. एक बंदा मुझे बोलता है हम तो ये पुराने नियम में, हम तो नए नियम में। मैंने कहा बहुत बढ़िया भाई, चलो नए नियम की गिविंग दिखाता हूँ फिर मैं तुमको। One guy told me, tithing is Old Testament. We are in New Testament. I said, very nice. Let me show you what is नए giving नियम in में the वो अपने Testament. घर के कागज ले आए और चर्च में रख दिए। मैंने कहा ले आओ घर के कागज। In the New Testament, they brought their property papers to the church. I said, bring your property papers. तो वे लोगों ने, पास्टर जी मुझे लग रहा है कि 10% शुरू करते हैं। So then he said, I think, Pastor, I should start with 10% first. See, why do Christians talk like that? क्यों Because मसीह लोग they ऐसे बात don't करते हैं? have revelation knowledge. क्योंकि हमें प्रकाशन ज्ञान नहीं है. हमें लगता है We think- परमेश्वर हमसे ले रहा है। We think God is taking from us. When we are thinking subtraction, God is thinking multiplication. जब हम कम होना सोच रहे हैं, परमेश्वर उसको मल्टीप्लाई करने का सोच रहा है, बढ़ोतरी का हम सोच सोच रहा रहे हैं परमेश्वर ले रहा है, परमेश्वर कह रहा है तेरे को पता ही नहीं है। है. We think God is taking. God is saying you have no idea. परमेश्वर ने सिस्टम अपने लिए नहीं रखा, आपकी बढ़ोतरी के लिए रखा है। God did not create the system for himself. He made the system to prosper you. Amen? जब उस बच्चे ने यीशु मसीह को टिफिन दिया तो यीशु मसीह खुद नहीं खा गया वो टिफिन। When that child gave the tiffin to Jesus, Jesus did not eat it all himself. Whatever you put in the hand of Jesus, He will multiply it and give it back to you. जो कुछ आप यीशु के हाथ में सौंपते हो, वो उसको कई गुना मल्टीप्लाई करके आपको वापस दे देता है. और इब्रानी 8 में लिखा है कि यहाँ पृथ्वी पर मरणहार मनुष्य दशमांश ग्रहण करते हैं, मगर स्वर्ग में वो ग्रहण करता है. Hebrews 8, the word says, here on the earth mortal men receive tithes, but there in heaven he receives it when you give it. So जब भी आप उसके भवन में दशमांश को बोते हो, So whenever उसके you वचन के हिसाब से वो स्वर्ग में उसको ग्रहण करता है. whenever you sow your tithe in the house of God, it is he in heaven who receives it. Amen. So बहुत जरूरी है कि हम मोटिव को समझें कि क्यों हम दशमांश देते हैं. This is why it's so important we understand the motive why we give the tithe. एक परिवार मेरे पास आया और बोला पास्टर, One लास्ट family- टाइम जब मैंने सिखाया था वो आए और उन्होंने कहा कि पास्टर हम तो टाइथ देते हैं मगर हमने तो कभी ब्लेसिंग को देखा नहीं. One family came to me last time when I was teaching on tithe. They said, Pastor, we've been tithing, we've never seen blessing. Why? ऐसा हो तो नहीं सकता. This is not possible. सो मैं परमेश्वर के पास गया. So I went to the Lord. ऐसा क्यों है ये परिवार? क्योंकि वो कहता है स्वर्ग और पृथ्वी टल जाएंगे मगर मेरे मुख से निकले वचन का एक बिंदु भी ना टलेगा. I went to the Lord and I said, Lord, why is this family saying this? Because the word of God says, heaven and earth will pass, but a dot of my word will not pass. So मैंने कहा प्रभु क्या रीजन है कि ये परिवार जो है इसने तेरे वचन में जो लिखा है उस प्रतिज्ञा को पूरा किया मगर क्यों इन्होंने नहीं देखी ब्लेसिंग? I said, Lord, what is the reason? Because they fulfilled what your word says, but they did not see the blessing. Why? और प्रभु ने मुझसे कहा मेरे बेटे उनका जो देना है वो कभी मेरे हाथ तक नहीं आया. And the Lord says, because whatever they gave never reached my hand. मुझे समझ में नहीं आया. I did not understand it. मैंने कहा प्रभु व्हाट डू यू मीन? I said, Lord, what do you mean? आपका क्या मतलब है प्रभु? उन्होंने कहा उन्होंने कभी दिया ही नहीं. He said, they never gave. मैं आपको बताता हूँ क्या है. I'll tell you what it means. कई मसीह लोग क्या करते हैं. What many believers do. मैंने ये पहले भी उदाहरण दिया था. I've एक मिनट आना एक मिनट. I've given this example before. और सपोज करिए For example, मैं अपनी ये घड़ी, ठीक है, मैंने गिफ्ट दी. I gifted my Vipin को. watch to Vipin. विपिन पहन लो इस घड़ी को. सो मैंने अपनी ये घड़ी विपिन को दी. I gifted my watch to Vipin. ये किसकी थी? Whose watch was it? किसको मैंने दे दी? Who did I give it to? विपिन. अब विपिन ने मेरी घड़ी पहन ली. Now Vipin wore और my हम watch. लोग, मैं किसी पार्टी में विपिन को मिला And I met Vipin in a party. और मैंने कहा ओह विपिन, And I said, Vipin, मेरी घड़ी तुम्हारे हाथ में इतनी अच्छी लग रही है. my watch suits your hand very much. आप इस वचन के जरिए आशीष पाए.
बहुत अच्छी लग रही है मेरी घड़ी तुम्हारे It's हाथ। looking very nice on your hand. फिर 1 महीने बाद मिला After a month, I met him. चर्च में। मैं कहा in the वाह church. विपिन, अरे विपिन, मेरी घड़ी बहुत ही अच्छी लग रही है। my watch really suits you. क्या सच में मैंने घड़ी दी? Have I really given him the watch? क्या सच में मैंने घड़ी दी? Have I actually given him the क्योंकि watch? मैं आज भी कहता हूँ किसकी घड़ी है। Because even today I say, whose watch is it? अरे देखो हमारे पैसों से इन्होंने क्या क्या बना दिया। Oh, look what अगर all they तुम्हारा made with पैसा our है तो money. कभी यीशु मसीह के हाथ में नहीं आया। If it is your money, it never reached the hand of God. तुम देना सीखा नहीं आज तक। You have not learned to give. परमेश्वर का वचन कहता है एक बीज जब तक जमीन के अंदर जाके मरे ना वो मल्टीप्लाई नहीं होता। The word of God says, until a seed goes in the ground and dies, it cannot multiply. Amen? Amen? You have to learn to give. आपको Your देना seed सीखना। has to die. आपके बीज को मरना जरूरी है। एक बहन का मेरे को एक बार मैसेज आया, उन्होंने कहा जो आपको ऑफरिंग मिलती है हम चाहते हैं कि संडे को आप पूरा हिसाब दो। मैंने कहा मैं वचन प्रचार न करूं, अब बोलूं 200 रुपए का दूध आया, इतने की चाय पत्ती आई, तो जिस वचन से लोगों का जीवन बदल रहा है आप वो ना करूं। मैंने उनका बहन अगर आपको ट्रस्ट नहीं है आप कलीसिया में ना दो तो बेहतर है। One sister said you should give an account of all the money that you get and what you do with it. I said now I should tell them how much money we spent on milk and tea and all that. I said if you don't trust the church, if you don't trust the leadership, do not give anything here. Amen? We have, our seed has to die before it multiplies. हमारे बीज को कई गुना बढ़ना होगा, मरने के बाद ही बढ़ सकता है लेकिन वो। Amen? So, your motive should be clear. आपका उद्देश्य सीधा साफ होना चाहिए। What is our number one motive? हमारा सबसे बड़ा उद्देश्य क्या है? Our main and number one motive हमारा सबसे बड़ा उद्देश्य first पहले is to honor God. परमेश्वर का आदर करना है। Amen. Can you put Proverbs 3:9, 9 and 10? It says, honor the Lord with your possessions and with the first fruits of all your increase. और यहाँ लिखा है अपनी संपत्ति के द्वारा और अपनी भूमि की सारी पहली उपज देकर यहोवा की प्रतिष्ठा कर, उसका आदर कर। आदर मुंह से नहीं होता। ऑनर डज नॉट हैपन जस्ट बाय माउथ। यीशु मसीह ने फरीसियों के लिए तुम मुंह से तो आदर करते हो, वरना तुम्हारा दिल कोसों दूर है। जीसस टोल्ड द फैरिसीज यू ऑनर मी विद योर माउथ बट योर हार्ट इज फार अवे। Amen. So when we return our tithes to the house of the Lord, we show our honor to what He has already given जब us. हम अपने दशवांश को परमेश्वर के घर में लौटाते हैं तो हम उस आदर को दर्शाते हैं जो उसने हमें दे दिया, उसके प्रति हम उसका आदर करते हैं। जब 2,500 कमाता था सबसे पहले 250 रुपए लिफाफे में डालता था। When I used to earn 2,500, I would separate 250 rupees first. और मैं परमेश्वर के सामने घुटनों में आके उसको धन्यवाद देता था और वेट करता था संडे कब आएगा। And I would come on my knees and thank the Father and wait when the Sunday will come. कई मसीह लोग हैं Many believers जो कंपल्शन में देते हैं। who give out of compulsion. अरे बास्केट आ रहा है, Oh, कुछ तो देना है, basket लोग is क्या coming. बोलेंगे अगल बगल में। I have to give something. What will my neighbors think about me? ऐसी ऑफरिंग परमेश्वर को ग्रहण योग्य नहीं है। Such an offering is not received by God. वो विश्वास की ऑफरिंग को ग्रहण करता है। He receives the offering of faith. Amen. आप किसी के बर्थडे पार्टी या शादी में ऐसे जाते हो, आप गए शादी में, अरे 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 कुछ तो देना, अरे 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 कुछ। Do you, after you go to someone's wedding or birthday party, do you all of a sudden think I have to give something, so you take something out of wallet नहीं, and आप give it? पहले से तैयार होकर No. जाते हो। You prepare तो before. परमेश्वर के भवन में तैयार होकर क्यों नहीं आते? So why don't you prepare before coming to God's house? आप जानते हैं, मैं आपको एक प्रोटोकॉल बताता हूं। जब भी आप एक राजा से मिलने जाएंगे तो उसकी एक प्रोटोकॉल है, आप राजा से खाली हाथ मिलने नहीं जा सकते। There is a protocol when you go to meet a king. You cannot go empty-handed to meet a king. हम रिसेंटली दुबई में, आबू धाबी में एक रॉयल फैमिली है, उनसे उनके मेंबर से मिलने गए तो पहले से हमें बताया गया कि खाली हाथ नहीं जाते। We were in Abu Dhabi. It's a dishonor to them. We were going to meet one of the members of the royal family and they told us beforehand, do not go empty-handed. It is dishonoring for them. आप जानते हैं
बाइबल बताती है कि शीबा की जो रानी थी वो सुलेमान राजा से मिलने गई। The Bible tells us Queen Sheba went to meet Solomon. सुलेमान राजा गरीब नहीं था, सबसे अमीर राजा था पृथ्वी पे। King Solomon was not a beggar. He was not a poor guy. He was the richest man on the earth. फिर भी बाइबल बताती है कि वो क्या बोलते हैं उसको, बैलगाड़ी सोने और चांदी की भर के ले गई राजा से मिलने। But still the Bible tells us she took carts loaded with gold and silver to meet him. सुलेमान राजा ने उसको ग्रहण किया, King Solomon उसको received मल्टीप्लाई किया it, multiplied और it, वापस रानी शीबा रानी को दे and दिया। gave it back to Queen Sheba. Whenever you give a gift to a king, their integrity is at stake. जब कभी भी आप एक राजा को कुछ तोहफा देते हो तो उसकी हैसियत दांव पर आ जाती है। If he is a real king अगर वो सच में राजा and है he receives your gift, और उसने आपके गिफ्ट को he लिया है, has to multiply it and give it back to तो you. उसका उसे मल्टीप्लाई करके आपको देना ही पड़ेगा। और जब पृथ्वी के राजा ऐसे कर सकते हैं, वो तो राजाओं का राजा और प्रभुओं का प्रभु है। And when the kings of the earth can do that, he is the King of kings and the Lord of lords. Amen. That means when you're putting your tithes, when you're putting your offerings by faith, you are putting it in the hand of a King Almighty. It means जब आप अपना दशमांश रख रहे हो, अपनी भेंट रख रहे हो, तो आप राजाओं के राजा के हाथ में रख रहे हो उसको। Amen.